नमस्कार साथियों। NPCIL काकरपारा गुजरात में IT वालों की वैकेंसी आई हुई है। चाहे स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन का हो, फिटर का हो, टर्नर का हो, वेल्डर का हो या फिर आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, सभी बच्चों को मैं जानकारी देने वाला हूं इस भर्ती के बारे में। इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरी जानकारी आप लोग जानना जो चाहते हैं वो आप लोगों को मिलने की पूरी संभावना रहेगी। तो साथियों, आपको पता है काकरपारा गुजरात की साइड से आप लोगों के NPCIL की वैकेंसी आई हुई है। और IT वालों की जो पोस्ट होती है, चाहे आप लोग उसे टेक्नीशियन बोल दीजिए, मेंटेनर बोल दीजिए या फिर आप लोग स्ट्रेपेनरी ट्रेनी बोल दीजिए। तो दोस्तों, फॉर्म आप लोगों के ऑनलाइन ही स्टार्ट होंगे। जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर पूरी डिटेल आप लोगों को दी गई है उसको आप लोग समझने का प्रयास करना। फॉर्म स्टार्ट होने की जो आप लोगों की डेट है 6 दिसंबर 2022 है। 6 दिसंबर 2022 है। और फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन भरना है। फॉर्म दोस्तों आप लोगों को क्या भरना भाई, ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 5 जनवरी 2023 तक है। यानी कि आप लोग 6 दिसंबर 2022 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक, यानी कि कंप्लीट एक महीना आप लोगों को दिया गया है। और फॉर्म स्टार्ट आप लोग हो चुके हैं, आपको भी पता है। दूसरी चीज़, इस डेट तक आप लोग, कोई बच्चा मान लो आप लोगों का ये पूछेगा कि भाई IT पूरी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, मेरा रिजल्ट अटका हुआ है, तो सीधी सी बात है, फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक यानी कि 5 जनवरी 2023 तक आपके हाथ में आपका रिजल्ट होना चाहिए। आपकी मार्कशीट आप लोगों की आ जानी चाहिए। रिजल्ट आप लोगों का यानी कि 5 जनवरी 2023 तक आप लोग क्या होने चाहिए भी, पास होने चाहिए। आगे साथियों, अगर अपन लोग बात करते हैं, जो आप लोगों की पोस्ट होती हैं उसे आप लोग स्टेपेंड्री ट्रेनी बोल सकते हैं, टेक्नीशियन बोल सकते हैं, आप लोग इसे मेंटेनर बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन लोग नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन की दोस्तों 12 वैकेंसियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी भी 12 वैकेंसी हैं। और चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो स्टूडेंट है वो इंस्ट्रूमेंट हो, रेडियो, TV मैकेनिक हो, वो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे ज़्यादा वो आप लोगों की वैकेंसी हो किसकी भी, फिटर की। किसकी वैकेंसी है तो फिटर का जो विद्यार्थी है तो आसानी से इसमें वो अपना ज़रूर मेहनत के साथ में भाग्य आजमाएं। और प्लांट ऑपरेटर साथियों, इसमें आप लोगों के PCM वाले जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भाई बहन हो और जिसने 12वीं साइंस मैथ से कर रखी है, उस स्टूडेंट के द्वारा आप लोग ये फॉर्म ज़रूर भरवाएं। फिर इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेनेंस की वैकेंसियाँ भी कितनी है दोस्तों, आप लोगों की 4 वैकेंसियाँ हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप लोगों को वही क्वालिफिकेशन चाहिए, दोनों में आप लोगों की सेम चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों आप लोगों की 3 ट्रेडें और हैं। टर्नर की 5 वैकेंसियाँ हैं। AC मैकेनिक जिसे आप लोग RAC भी कहते हैं 2 हैं। वेल्डर की आप लोगों की 1 वैकेंसी है। और मशीनिस्ट वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी भी आप लोगों की दोस्तों 6 वैकेंसियाँ हैं। आगे अपन लोग बढ़ते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोगों की क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो SSC विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथमेटिक्स इंडिविजुअली एंड 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेट। इसमें आप लोगों का यही है कि अगर आप लोगों ने 10th है, अगर 10th आप लोगों का जो 10th आप लोगों की है, 10th में आप लोगों का साइंस और मैथ्स, इनमें आप लोगों के 50% मार्क अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि टोटल मार्कशीट में आप लोगों की जितनी परसेंटेज बनी है, यानी कि गणित में भी आपके 50 नंबर होना अनिवार्य है और साइंस में भी आप लोगों के 50 नंबर होने अनिवार्य हैं। उसके अलावा 2 साल की आप लोगों की IT। आगे दोस्तों कह रखा है कि इनमें से कोई IT 1 साल की है तो फिर उसको उस IT से संबंधित 1 साल का अनुभव चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली और टर्नर वाली लगभग इसमें सारी जो है वो आपकी 2 साल की है। लेकिन फिर भी मान लो योग्यताएं दे रखी है और 1 साल की ITI होता है तो उससे संबंधित 1 साल का अनुभव चाहिए। जबकि इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोमैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इनको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ITI आप लोगों की ऑलरेडी 2 साल की होती है। तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है यहाँ, ये वेल्डर, इसमें 1 साल की ITI वाली है तो मैं ये कह देता हूँ वेल्डर वाली जो ITI वो है आप लोगों की 1 साल की है। वेल्डर वाली जो आप लोगों की ITI वो कितने साल की है भी, आपकी 1 साल की ITI है। तो कोई स्टूडेंट वेल्डर का है तो उसे आप लोगों का 1 साल की तो ITI हो गई और उसके बाद में 1 साल का उसे अनुभव चाहिए। बाकी जो ये ट्रेड है वो आप लोगों की क्या है, 2 साल का पाठ्यक्रम है। तो 2 साल वाले पाठ्यक्रम को कुछ भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।
कि आप लोग टेंशन ना लें कि किसको अनुभव चाहिए, सिर्फ वेल्डर वाले को अनुभव चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अपन लोग बात करें अंतिम तिथि से पूर्व अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, ये मैंने आपको बता दिया। उम्र वाली भी बात आती है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है वो आप लोगों का अधिकतम 24 वर्ष का होना चाहिए। SC ST वाले भाई को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वाले को 3 साल की छूट मिलेगी। EWS वाले को छूट में एज में आप लोगों का कोई छूट नहीं दी जाती है। तो 18 से 24 ये जनरल की एज होगी, और अगर अपन लोग OBC वाले की बात करेंगे तो 24 + 3 हो जाएगा, और SC ST वाले भाई की बात करेंगे तो आपका 24 + 5 हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों की एज वाली बात हुई। इसके अलावा अगर अपन लोग बात करते हैं कि आप लोगों की सैलरी, तो साथ ही इसमें 2 साल की आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में आप लोगों को कितना मिलेगा भाई 10,500 रुपये, और दूसरे साल में आप लोगों को कितना मिलेगा 12,500 रुपये। साथ ही नोटिफिकेशन आप लोगों का आया था, और ये मैंने थंबनेल पे भी लिखा था कि सैलरी ट्रेनिंग में आपको 2 गुनी मिलेगी। तो साथियों नोटिफिकेशन आप लोगों का ये 3-4 दिन पहले फुल नोटिफिकेशन आया। तो अभी थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले आप लोगों का डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है, DAE ने, डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी, और ये जो आप लोगों का स्थायी फंड है वो आप लोगों का 2 गुना हो गया है, पहले की तुलना में 2 गुना हो गया है। और ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 2 गुना आप लोगों का किस तरीके से हुआ है, वो नोटिस में साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को लगे हाँ कि हाँ भाई बात सही है। तो ये देखो, ये आप लोगों का जो नोटिस वाली जो बात है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखना आप लोग, ये आपके सामने है, तो जो ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को, इसमें मैं यहाँ बता देता हूँ। पहले देखो आप लोगों को जो कैटेगरी सेकंड ट्रेनिंग होती है तो 10,500 रुपये मिला करते थे। कितने रुपए मिलते थे भी आपके 10,500 रुपये मिला करते थे, और सेकंड साल आप लोगों के 1200। अब क्या हो गया, यहाँ लिखा हुआ आया है भाई संशोधित वर्तिका, रिवाइज्ड स्टिपेंड, यानी कि आप लोगों का जो स्थायी आप लोगों को 2 साल के लिए फंड मिलता है, वो पहले साल आप लोगों को कितना मिलेगा भाई 20,000 रुपये, और दूसरी साल आप लोगों को कितना मिलेगा भाई 22,000 रुपये। और साथ ही जब आप लोगों की 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, पहले साल 20,000, जबकि पहले कितना था 10,500 रुपये, और दूसरी साल जो 12,500 रुपये मिलते थे अब कितने मिलेंगे 22,000। जैसे आप लोगों की 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में सभी अलाउंसेज मिलाकर आपकी जो सैलरी है वो 40,000 रुपये के नज़दीक पहुंच जाती है। तो बढ़िया शानदार, क्योंकि नौकरी में पैसा भी आप लोगों का दोस्तों ज़रूरी है। आगे अपन लोग उसी डिपार्टमेंट को आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ को। तो ये हो ही गया है, इसमें अपन लोग देख रहे हैं जो स्लाइडें थी, ये हो ही गया था, एज वाला हो ही गया, मैंने बता ही दिया। ये देखो भाई, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस। साथ ही इसमें एक दिन में आप लोगों की 2 एग्जाम लगती है, रिटन एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी टेस्ट प्लस एडवांस टेस्ट। पहले आप लोगों का होता है प्री टेस्ट। प्री टेस्ट में आप लोगों का 50 प्रश्न होते हैं, जो आप लोगों का ओमार बेस्ड, ओमार जब दी जाएगी तो अपन लोग कह सकते हैं कि पेपर आप लोगों का क्या होगा भाई ऑफलाइन होगा, या फिर आप लोगों का दोस्तों क्या होगा और लगा रखा है CBT, यानी कि ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है। अभी पेपर में कुछ आप लोगों का क्लियर नहीं कर रखा है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आप लोगों का क्या होगा सेम डे कंडक्ट होगा। साथियों अगर कम बच्चे होते हैं तो पहला पेपर का रिजल्ट देने के बाद में सेकंड पेपर उसी दिन करवाते हैं, तुरंत करवा देते हैं उसी दिन रिजल्ट देके। या फिर आप लोग स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं दोनों पेपर एक साथ देते हैं। तो अपने को इसमें कोई टेंशन वाली आप लोगों की कोई बात नहीं है। अब देखो इसमें पहला जो पेपर होता है उसमें आप लोगों का 60 मिनट का टाइम होता है, और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, और अगर प्रश्न आप लोग एक गलत करते हो तो आपका 1 अंक कट जाता है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/3 होती है। 50 आप लोगों के प्रश्न आते हैं और 1 घंटे का आपका टाइम होता है, जिसमें 20 प्रश्न तो गणित के होते हैं, 20 प्रश्न आप लोगों के साइंस के होते हैं, और जीके के आपके 10 प्रश्न होते हैं। ये मैंने बता ही दिया। स्टेज फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नेचर की होती है, मेरिट में इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो जो आप लोगों के जनरल और EWS वाले स्टूडेंट हैं तो उनको लगभग 40% नंबर मिनिमम लाना अनिवार्य है। अगर ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं तो फिर दोस्तों ये आप लोगों का बढ़ जाता है, लेकिन इतना तो लाना होता है। और OBC SC ST वाले को भाइयों को कितना परसेंट मिनिमम आप लोगों का 30% लाना क्या होता है भी आप लोगों का अनिवार्य होता है। ठीक है भाई। और स्टेज फर्स्ट में नहीं, ये आप लोगों का क्या होता है सेकंड टेस्ट,
सेकंड के लिए जो आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है उसकी बात होती है, ठीक है भाई। और फिर अपन लोग बात करते हैं एडवांस टेस्ट, ये 2 घंटे का होता है और इसमें संबंधित ट्रेड के 50% आते हैं। फिटर वाला कोई विद्यार्थी है तो उसके फिटर के 50% मिलेंगे, अगर इलेक्ट्रिशियन वाला तो इलेक्ट्रिशियन के 50% मिल जाएंगे। और आप लोगों का वही है, इसमें 30%, ये तो ऐसे बता रखा है लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा जाता है, आपको भी पता है जो बच्चे एग्जाम देते हैं कि जो 150 नंबर होते हैं 1% 3 नंबर का होता है, तो कट ऑफ आप लोगों की बहुत ज़्यादा जाती है। लमसम ये मान के चलो आप लोग 140 के लगभग, क्योंकि पेपर ईजी आता है, एक आध प्रश्नों में बच्चे को सोचना पड़ता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें शानदार पूछी जाती हैं। और ओबीसी SC ST 20% मिनिमम मार्क्स। और जो मेरिट केवल आप लोगों की सेकंड स्टेज, यानी कि इसमें आपके जितने ज़्यादा नंबर आते हैं उतने ही आप उसी में आप लोगों की क्या बनती है, मेरिट बनती है। इसमें दोस्तों मान लीजिए जितनी पोस्ट हैं तो फिर आप लोगों की स्किल टेस्ट के लिए ये लगभग आप लोगों के कितने गुना विद्यार्थी पास करते हैं, 5 गुना विद्यार्थी आप लोगों के पास करते हैं, जिसे आप ट्रेड टेस्ट भी करते हैं। छोटा मोटा आप लोगों से प्रैक्टिकल के प्रश्न पूछे जाते हैं, करवाया जाता है। जो आप लोगों का क्या होता है, क्वालिफाइड नेचर का ही होता है, मेरिट आप लोगों की इसी की बनती है। जो सेकंड आप लोगों का टेस्ट होता है, ये मैंने बता दिया कि एक पोस्ट के लिए 5 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। और यदि आप लोग दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, फिटर के स्टूडेंट हैं और अन्य संबंधित जैसे मशीनिस्ट वाले जो बच्चे हैं, संबंधित जो भी ट्रेड हैं, अगर ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाकर सक्सेस सेंटर सीकर को आप लोग डाउनलोड करें और ज़रूर ये फॉर्म आप लोग भरें। फॉर्म भरने में कोई बिल्कुल आप लोग संकोच ना करें। तो साथ ही आप लोगों की जानकारी थी। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी साथियों को ये वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।